नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू शालूशाला। आप सुन रहे हैं अमाइनो एसिड पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल यह आता है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स हमारे स्मॉल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। ये हमारे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें अल्फ़ा कार्बन एटम प्रेजेंट होता है सेंटर पर, जो कि हमारा अमाइनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और वेरिएबल साइड चेन जिनको हम आर ग्रुप बोलते हैं उनसे ज्वाइन रहता है। अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और टोटल 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो कि प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, जिसमें से सारे प्राइमरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट प्रोलीन जो कि हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है। इसके अलावा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक पाथवे में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन और ग्रोथ, रिपेयर और सेलुलर फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें सबसे फर्स्ट है एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज, जिसमें कि अमाइनो एसिड को एम्फोटेरिक नेचर का या फिर एम्फीप्रोटिक नेचर का शो किया गया है, जिसका मतलब है कि अमाइनो एसिड एज ए एसिड या बेस एक्ट करते हैं और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को। इसमें से COOH ग्रुप जो रहता है अमाइनो एसिड का वो हमारा एसिडिक होता है और वो प्रोटॉन लूज करता है, एंड NH2 ग्रुप जो रहता है वो बेसिक होता है और वो प्रोटॉन गेन करता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड एज ए ज्यूटर आयन वर्क करते हैं फिजियोलॉजिकल pH पे, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कैरी करते हैं। लो pH पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करते हैं और इसमें NH3 पॉजिटिव जो रहता है वो प्रोटोनेटेड होकर पॉजिटिव चार्ज शो करता है, और हाई pH पर ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं और उसमें COO नेगेटिव डीप्रोटोनेटेड होकर नेगेटिव चार्ज शो करता है। और इस कंडीशन में इनके जो एडजेसेंट अमाइनो एसिड रहता है या अमाइनो ग्रुप रहता है वो अनचार्ज रहता है, विच मीन्स लो pH पर COOH अनचार्ज रहेगा और हाई pH पर NH2 अनचार्ज रहेगा। सेकेंडली अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो कायरलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कार्बन जो रहता है इनके सेंटर पर प्रेजेंट होता है जो कि 4 डिफरेंट सब यूनिट से बाइंड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स की ही तरह अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो इनैंशियोमर्स फॉर्म करते हैं D और L फॉर्म में, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, और ये ऑप्टिकल आइसोमरेज में शो करते हैं जिसमें कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जो अमाइनो एसिड रहते हैं जो राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रा रोटेटरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनको हम लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें टिपिकली L अमाइनो एसिड फाउंड होते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो रहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी साइड चेन पर डिपेंड करती है। इस बेसिस पर पोलर अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक ऐसा pH होता है न्यूट्रल pH जिसपे कि अमाइनो एसिड कोई भी चार्ज कैरी नहीं करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और ये हमारा साइड चेन के बेसिस पर डिपेंड करता है और वेरी करता है अकॉर्डिंगली। नेचर में इन टोटल 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ 22 अमाइनो एसिड वर्क में आते हैं। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड रहते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड कहलाते हैं, और जो 22 अमाइनो एसिड है उनको हम स्टैंडर्ड या फिर प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं, जो कि L अल्फा अमाइनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके लिए 3 लेटर कोडोन होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड साइड चेन, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है पोलरिटी। इसमें नॉन पोलर और पोलर 2 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन की साइड चेन होती है जिसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, मिथियोनिन, फिनाइल एलिनिन एंड ट्रिप्टोफेन। और जो पोलर होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, इसमें पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है साइड चेन में। ये अनचार्ज और चार्ज दोनों तरह से हो सकते हैं। अनचार्ज में एग्जाम्पल है सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड टायरोसिन।
चार्ज्ड में जो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं वो बेसिक होते हैं, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। एंड जो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेस्ड ऑन आर ग्रुप, अमाइनो एसिड एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्साइल, सल्फर कंटेनिंग, एसिडिक एंड बेसिक होते हैं। एलिफेटिक अमाइनो एसिड में एलिनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन आते हैं। एरोमेटिक में फिनाइलएलिनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन आते हैं। हाइड्रोक्साइल में सीरीन एंड थ्रियोनिन, सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन एंड सिस्टीन, एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड बेसिक में लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन इंक्लूडेड है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसमें असेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इंक्लूडेड है। असेंशियल अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इनको हमें डाइट से लेना पड़ता है, जिसमें आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलिनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन इंक्लूडेड है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो सिर्फ अडल्ट्स में सिंथेसाइज होते हैं और ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन मिलते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उनको हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता है और इसमें एलिनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एंड ग्लाइसिन इंक्लूडेड है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। फर्स्ट इज ग्लूकोजेनिक, which are catabolized to precursor of glucose, example alanine and serine. And second is ketogenic, which are catabolized to acetyl coenzyme or ketone body, example leucine और lysine. एंड कुछ अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आइसोल्यूसिन एंड फिनाइलएलिनिन। अब अमाइनो एसिड के बारे में इतना जान लिया है तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका एक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेंट्रल एटम जो रहता है वो 4 ग्रुप के साथ अटैच होता है। सबसे फर्स्ट अमाइनो ग्रुप, जिसमें NH2 ग्रुप आता है जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज कार्बोक्साइल ग्रुप, जिसमें COOH ग्रुप आता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। साइड चेन, जिसमें R ग्रुप आता है जो कि यूनिक होता है हर अमाइनो एसिड पे और वो डिटरमाइन करता है उस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी को। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एटम। अमाइनो एसिड के जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ वेरिएंट्स भी है, जैसे कि प्रोलिन जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है उसको रिजिड बनाने के लिए। सिस्टीन, जिसमें थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। एंड ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट है, जिसमें H जो रहता है हाइड्रोजन उसकी साइड चेन प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स क्विकली सी द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है उनका डाइवर्स है और क्रिटिकल रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में। सबसे पहले ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, फिर ये एंजाइम कैटालिसिस एक्टिविटी में हेल्प करवाते हैं। इनके बहुत सारे मेटाबॉलिक और इम्यून फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और डी एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं और इनके स्ट्रक्चरल रोल होते हैं। एज ए न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस हेल्प करवाते हैं। ये हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करवाते हैं। ये बॉडी का pH रेगुलेट करते हैं और सेल को रिपेयर, ग्रोथ, डिवीजन एक्सेट्रा में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होकर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं ताकि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो सके, जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए एसेंशियल है। इसमें ये एज ए स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए कोलेजन और कैरेटीन का फॉर्मेशन करते हैं और रेगुलेटरी रोल के लिए हार्मोन और रिसेप्टर का फॉर्मेशन करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस एक्टिविटी के लिए सीरीन और हिस्टिडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक फंक्शन में ये एज ए एनर्जी सोर्स या फिर मेटाबोलाइज होकर एटीपी का प्रोडक्शन करवाते हैं। नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्लूटामिन और एलिनिन। ये इम्यून सेल्स को पॉलीफ्रेट करते हैं और वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि आर्जिनिन और ग्लूटामिन। उसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, मतलब बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करते हैं और बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है मिथियोनिन, सिस्टीन एंड हिस्टिडीन। अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो नर्व सेल्स के बीच में सिग्नल ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि सीरोटोनिन जो कि मूड रेगुलेशन के लिए और टायरोसिन जो कि डोपामिन की तरह रिवॉर्ड और मोटिवेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा टायरोसिन थायराइड हार्मोन और एड्रेनलिन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH रेगुलेशन में अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो एक्सेस में H आयंस को बफर अप कर देते हैं और एसिड और बेस के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने अमाइनो एसिड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस सबकी डिटेल्ड स्टडी करी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।